तहरीक ज़िंदगी है, हुसैन तहरीक ज़िंदगी है, हुसैन तौहीद की बका है। हुसैन तहरीक ज़िंदगी है, हुसैन तौहीद की बका है। शफक की सुर्खी ये कह रही है, हुसैन खालिक का मौजज़ा है। शफक की सुर्खी ये कह रही है, हुसैन खालिक का मौजज़ा है। उभरते सूरज का हर उजाला इसी की दहलीज चूमता है। उभरते सूरज का हर उजाला इसी की दहलीज चूमता है। अगर रज़ाए खुदा ना होती नबी के सजदे का तूल क्या है। अगर रज़ाए खुदा ना होती नबी के सजदे का तूल क्या है। ये मेरे दिल की सजा नहीं है, ज़मीर इंसान का फैसला है। ये मेरे दिल की सजा नहीं है, ज़मीर इंसान का फैसला है। अब इससे आगे खुदा ही जाने अली का बेटा हुसैन क्या है। और अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब खतीब विलायत अली डॉक्टर अल्लामा सैयद माजिद रज़ा आब्दी साहब से मिलकर नाराए तकबीर, आप सब मिलकर नारे का जवाब दें। कोई थकावट नहीं है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़ि मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़ मिन गैरि रबियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इअ्तिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति वक़ाइदिल ख़ैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
परवरदिगार आलम का शुक्र है और उसका एहसान अजीम है। अगर ये बात समझी जाए तो इससे बढ़कर उसका हम पर कोई एहसान नहीं हो सकता कि उसने हमारे दिलों को उसकी मोहब्बत के लिए चुना हुआ है कि जिससे वो खुद भी मोहब्बत करता है। जिस अली से और जिस मोहम्मद से अल्लाह मोहब्बत करता है, अल्लाह ने उन दोनों की मोहब्बत हमारे दिलों में दाखिल की हुई है। ये बात मैंने कह दी और आपने सुन लिया और इस पर आपने यकीनन सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह कहा। लेकिन इस पर अगर गौर करें तो देखिए इससे बड़ी कोई नेमत है नहीं। मैं ये जुमले मुख्तलिफ तरीकों से मफहूम मुख्तलिफ लफ्ज बदल बदल कर इसलिए दोहरा रहा हूं कि जब तक पूरा मजमा मेरे साथ इस जुमले की तायीद में नहीं बोलेगा मैं यही लफ्ज दोहराता रहूंगा, इसलिए कि चंद लोग बोल रहे हैं। मैंने कहा कि मोहब्बत अली बहुत बड़ी नेमत है और कुछ लोग ऐसे बैठे जैसे वो पार्क में बैठे हुए। तो देखिए इस लफ्ज को महफूज कर और इस नेमत को महसूस कर, क्योंकि ये नेमत हमें विरासतन मिल गई तो हमें शायद इसके वजन का एहसास नहीं है। उनसे पूछो कि ना जिनकी माएँ ये वजन उठा सकी, ना जिनकी नस्लें ये वजन उठा सकी। आज इसी बात पर गुफ्तगू भी है और इसी बात पर पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जबानों में गुफ्तगू हो रही है, बहस मुबाहिसा हो रहा है, मुनाजरा हो रहा है, मुनाकशा हो रहा है, मुजादला हो रहा है और किसी मंजिल पर आकर मुजाहिदा भी होगा। मुजाहिदा भी होगा। अब मुजाहिदा क्या है आप घर जाके लुगत में देख लीजिए। तो मेरे अजीजों इस बात पर मुनाजरे हो रहे हैं, इस बात पर मुनाकशे हो रहे हैं, इस बात पर बहस हो रही है, मुबाहिसा हो रहा है कि बात यह है कि किसका रास्ता सही रास्ता। इसलिए कि इस्लाम तो एक ही है ना, इस्लाम एक है क्योंकि अल्लाह एक है तो इस्लाम एक है, क्योंकि नबी एक है तो इस्लाम एक है। तो ऐसा तो नहीं है कि 1,24,000 अंबिया हो तो 1,24,000 इस्लाम हो जाए, ऐसा तो नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आदम कोई और इस्लाम लेकर आए, नूह कोई और सा इस्लाम लेकर आए, इब्राहिम ने किसी और इस्लाम की तबलीग की, मूसा ने किसी और इस्लाम की तबलीग की, ईसा ने किसी और इस्लाम की और मुस्तफा ने किसी और इस्लाम की। ऐसा तो नहीं। अब अगर हर नबी का लाया हुआ इस्लाम अलग तस्लीम करें तो इसका मतलब है कि हमें हर नबी का अल्लाह भी अलग मानना पड़ेगा। ये तरह सलामत है। अगर हर नबी का लाया हुआ इस्लाम हम कहेंगे इनका इस्लाम अलग था, उनका अलग था और 1,24,000 तरीके थे इस्लाम के, तो इसका मतलब है कि 1,24,000 नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह हो गए। इसलिए कि हर इस्लाम में एक अल्लाह का तसव्वुर है। जब अल्लाह का हर इस्लाम में तसव्वुर है तो जो इस्लाम भी अंबिया लाए वो एक ही इस्लाम था। आदम वाला हो या नूह वाला हो या इब्राहिम वाला हो या मूसा वाला हो या ईसा वाला हो या मुस्तफा वाला हो, इस्लाम तो एक ही था। हर इस्लाम में हर नबी ये कह के आ रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो अल्लाह भी एक ही था। और हर नबी यही कह रहा था, हर नबी आदम से लेके ईसा तक हर नबी की यही तालीम थी। हर सहीफे में ये लिखा हुआ था, हर किताब में यही बात दर्ज थी कि तैयार रहो, आखिरी आने वाला है। तैयार रहो,
आखिरी आने वाला है, आखिरी आने वाला है, आखिरी आने वाला है। तो अब मैं दुनिया से यही कहना चाहता हूं कि आदम से लेके ईसा तक हर नबी ने आखिरी आने वाले की खुशखबरी दी या खबर दी। तो आखिरी आने वाले की खबर देना ये अंबिया का काम कहलाता है। तो नबी तो खत्म हो गए, नबुव्वत तो खत्म हो गई पैगंबर पर, लेकिन पैगंबर जाते जाते हमको ये काम दे गए कि हम 73 फिरकों को बताते रहे आखिरी आने वाला है, आखिरी आने वाला है। दुनिया से कह रहे हैं एक है जो आने वाला, एक है जो आने वाला, और ये हम कुरान के मुताबिक कहते हैं। लोग बड़ा मुआयसा करते हैं, लोग बड़ा मुनाजरा करते हैं कि फला चीज कुरान से साबित करो, फला चीज कुरान से साबित करो। लोग कहते हैं कि भाई आपका जो अकीदा इमामत है कि जिसमें आखिरी को आना है, कहाँ है जिक्र? तो भाई बात ये है कि अगर आखिरी का जिक्र नहीं है तो आपके पहले का कहां जिक्र है? और अगर आप कहें कि हमारे पहले का जिक्र है, तो जहां आपके पहले का जिक्र है वहीं हमारे आखिरी का जिक्र है। आप पहले का जिक्र दिखा दें, हम आखिरी का दिखा दें, ठीक है? तो अब बात क्या है? ये मैं अक्सर गुफ्तगू करता हूं कि कुरान की आयतों को समझना ये किसी के बस की बात नहीं, हमारे और आपके बस की बात नहीं। उलमा भी नहीं समझ सकते कुरान की आयत, इसलिए कि अल्लाह ने कह दिया कि वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखूना फिल इल्म। या तो इसकी तावील जो मुतशाबिहात हैं, इसकी तावील या तो अल्लाह जानता है या रासिखूना फिल इल्म जानता है। मशहूर है और आपने बचपन से आयत सुनी थी सूरह आल इमरान कि वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखूना फिल इल्म, कि इसकी तावील या तो अल्लाह जानता है, सिवाय अल्लाह और रासिखूना फिल इल्म के कोई और नहीं जानता। तो आप खुदा ना खास्ता कहीं से कोई आलिम पढ़ के कह देता है कि भाई रासिखूना फिल इल्म तो हम, और जहां अल्लाह कहता है कि फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला ताअलमून, अहले ज़िक्र से पूछो अगर तुम नहीं जानते। तो उलमा कहते हैं कि अहले ज़िक्र हम हैं। जैसा उलमा कह रहे हैं कि अहले ज़िक्र हम हैं, उलमा कह रहे हैं कि रासिखूना फिल इल्म हम हैं। तो अगर रासिखूना फिल इल्म हम हैं और आप हैं, उलमा हैं, और अगर अहले ज़िक्र, दुनिया भर के उलमा की बात कर रहा हूं, किसी एक मसलक की बात नहीं कर रहा, जहां पर भी लफ्ज़ आलिम कोई अपने अंदर चस्पा कर लेता, हर उस आदमी से कह रहा हूं कि भाई अगर आप कह रहे हैं कि अहले ज़िक्र आप और रासिखूना फिल इल्म आप हैं, तो इसका मतलब है कि आप कुरान के एक एक हर्फ के माने जानते हैं, इसका मतलब है कि कुरान के एक एक लफ्ज के माने जानते होंगे, इसका मतलब है कि आप कुरान की तफसीर से वाकिफ होंगे, इसका मतलब है आप कुरान की तंजील से वाकिफ होंगे, इसका मतलब है आप कुरान की तावील से वाकिफ होंगे, इसका मतलब है आप कुरान के नासिख से वाकिफ होंगे, इसका मतलब है आप कुरान के मंसूख से वाकिफ होंगे, इसका मतलब है आप कुरान के मुहकम से वाकिफ होंगे, इसका मतलब है आप कुरान के मुतशाबिह से वाकिफ होंगे, इसका मतलब है कि आप कुरान के जल्द से वाकिफ होंगे, इसका मतलब है कि आप कुरान के अम्र से वाकिफ होंगे, इसका मतलब है कि आप कुरान के अहकाम से वाकिफ होंगे, इसका मतलब है कि आप कुरान के अवामिर से वाकिफ होंगे, इसका मतलब है कि आप कुरान के नवाही से वाकिफ होंगे। जब चीजें आपको मालूम है और आप कह रहे हैं हम अहले ज़िक्र हैं, तो इसका मतलब बिस्मिल्लाह की पेश और बर्दाश्त की सीन तक आप पूरे कुरान के आलिम होने चाहिए। और अगर आप ये कहते हैं कि आप पूरे कुरान के आलिम हैं, तो कुरान का दावा यह है कि मेरे अंदर हर शय का इल्म मौजूद है, तो मुझे जरा इस कुरान से अपने बाप का नाम तो निकाल के बताओ, इस कुरान से अपनी वल्दियत तो निकाल के बताओ, इस कुरान से अपनी मादरे गरामी का नाम तो निकाल के बताओ। अरे अपनी मादरे गरामी का नाम तो आप क्या निकालेंगे, उम्मत की माओ का नाम नहीं निकाल सकते।
समझो फरमा रहे हैं। तो कुरान में हर शय का इल्म मौजूद है। कुरान कह रहा है कि इसमें हर शय का बयान मौजूद है। तो जब हर शय का बयान मौजूद है तो इसका मतलब है कि आखिरी आने वाले का जिक्र भी। तवज्जो है, आप तवज्जो से सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूं आप माशाल्लाह तवज्जो से बैठे हुए। सलामत रहें, खुदा आपको शादो आबाद रखे। और इस वक्त की मौसम बेहतर कुछ मालूम हो रहा है, या तो इस वक्त की वजह से या जिक्र अली की ठंडक की वजह से। गर्मी तो शदीद है, ऐसी बात है। तो सबको सलामत रखे, सबको शादो आबाद रखे। पीर मेहदी शाह साहब को परवरदिगार से तो तंदुरुस्ती वाली हयात अता फरमाए। है मेरे साथ सारी बातें सुन रहे हैं? तो अब देखिए, मैंने जहां से बात शुरू की और 2-3 कोशे आपके हवाले, और फिर कल सुबह की तकरीर में इसी को आगे बढ़ाएंगे कि अल्लाह ने जरूरी है कि जब कुरान में हिदायत का तस्वीरा तो हादी का जिक्र भी हो। जब कुरान में हिदायत का तस्वीरा है, मशहूर जुमला है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, इसलिए आपने बड़ी आसानी से सुना ये जुमला कि भाई जब कुरान में हिदायत का तस्वीरा है तो जरूरी है कि हादी का तस्वीरा भी हो। अब अगर किसी को यह बात समझ में नहीं आती तो मैं उसको जुमला पलट के अर्ज करता हूं, दूसरे जातिये से जुमला अर्ज करता हूं कि कुरान में अगर गुमराही का तस्वीरा है तो गुमराह करने वाले शैतान का जिक्र भी तो है। पता नहीं मेरी बात समझी गई है या नहीं? भाई कुरान में राह जलालत का तस्करा है, गुमराही का तस्करा है, तो जो गुमराह कर रहा है उसका जिक्र भी तो मौजूद है। जब राह जलालत है, राह गुमराही है, तो गुमराह करने वाला इब्लीस शैतान, उसका नाम लेके अल्लाह ने बताया, उसका जिक्र अल्लाह ने किया है कि भाई कोई गुमराह करने वाला है और वो सिराते मुस्तकीम पर बैठा हुआ। इतनी मुश्किल बात मैंने नहीं की है भाई। वो अल्लाह कह रहा है कि एक गुमराह करने वाला है और उसका नाम है शैतान, उसका नाम है इब्लीस, उसका नाम है अज़ाज़ील, और वो कहीं इधर उधर नहीं बैठा, वो राह मुस्तकीम पर बैठा है। यानी शैतान ना दाएं वाले के पास है ना बाएं वाले के पास, बैठा है राह मुस्तकीम पर। तो इसका मतलब है कि उसने क्या कहा? मुश्किल बात नहीं है, मेरी बात समझिएगा। अल्लाह से ये कह के चला कि मैं तेरी सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊं और जो भी उस सिरात पर आएगा मैं उसे आने नहीं दूंगा। मैं तेरी सिराते मुस्तकीम पर आने वाले को आने नहीं दूंगा। दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, हर जगह से उसे बहकाऊंगा। तो अब क्या बात मालूम हुई कि बहकाने वाले का नाम है शैतान और हिदायत करने वाले का नाम है सिराते मुस्तकीम। जिसने बात समझी है उसको मेरा सलाम। बहकाने वाले का नाम है इब्लीस, बहकाने वाले का नाम है शैतान, और जो राह बताने वाला है, बल्कि जो राह खुद है, उसका नाम है सिराते मुस्तकीम। और वो ये कह के चला और अल्लाह से वादा लेके चला। बड़ी अजीब बात करने जा रहा हूं, सब तैयार है सुनने के लिए? बहुत अहम तरीन बात कहने जा रहा हूं और इसको सुनिएगा और समझिएगा, और यहीं से मैं आपको तौहीद तक ले जाऊंगा और उसी तौहीद से मैं आपको अली तक जाऊंगा। मेरा साथ दीजिए, और अगर आपके थोड़ी सी एनर्जी भी है तो जरा बोलते भी जाइएगा, इसलिए कि आपकी आवाजें मुझ तक बहुत कम आ रही हैं। जीते हैं, तवज्जो है ना? देखिए, अल्लाह से वादा लेके चल। आप इधर उधर नहीं देखना, मेरी तरफ देखना, बहुत अहम बात करने जा रहा हूं। शैतान अल्लाह से इज़्न लेके चला। अल्लाह का सबसे बड़ा गुस्ताख और सबसे पहला गुस्ताख शैतान, जिसने अल्लाह से दू बदू लड़ाई की, जिसने अल्लाह से दू बदू गुस्ताखी की, जिसने अल्लाह से मुंह दर मुंह बहस की। अल्लाह तो ये कह रहा है, खबरदार हमारे नबी से ऊंची आवाज में बात ना करना, नहीं तो तुम्हारे सारे अमाल हफ्त हो जाएंगे। ये तो नबी की बात है।
और उधर खुद खुदा से कोई गुस्ताखी कर रहा है, खुद खुदा से कोई गुस्ताखी कर रहा है। तो अब अगर कोई ये कहे कि नबी से ऊंची आवाज में बात अगर किसी ने की है और वो फिर भी नबी के सामने बैठा हुआ है, नबी ने उसे निकाला क्यों नहीं? नबी ने उससे इख्तियारात क्यों नहीं छीन लिए? नबी ने उससे बोलने की सलाहियत क्यों ना छीन ली? नबी ने उसको फालिज ज़दा क्यों ना कर दिया? तो उससे हम पूछेंगे कि जब शैतान ने अल्लाह से गुस्ताखी की थी तो अल्लाह ने उसे फालिज ज़दा क्यों ना कर दिया? अल्लाह ने उससे इख्तियार क्यों ना छीन लिया? ठीक है, तो अब देखना यह है कि ये गुस्ताखी कहां से चली। तवज्जो रखिएगा, उसने की गुस्ताखी, उसने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की, उसने अल्लाह की बेएहतरामी की, उसने अल्लाह से बराह रास्त बदतमीजी की, बराह रास्त अल्लाह से बातें कर और अल्लाह के फैसले पर एतराज कर रहा है, अल्लाह के फैसले पर एतराज कर रहा है। जुमला दे दो भाई, अल्लाह ने कहा ये खलीफा है, आदम है खलीफा, पता नहीं मेरी बात पहुंचेगी या नहीं। अल्लाह ने कहा आदम है खलीफा, तो दूसरे अल्फाज में बयान कर रहा हूं, शैतान ने कहा खिलाफत के लिए मैं काफी हूं। भाई अल्लाह तो कह रहा है कि मैं तुम्हारी हिदायत के लिए एक बात करने जा रहा हूं, वो है कि आदम तुम्हारा हाथी है। शैतान ने कहा मैं काफी हूं, मैं इस पर ज्यादा अफजलियत रखता हूं। ठीक है, तो अब अल्लाह से कर रहा बदतमीजी, अल्लाह से नाउज़ुबिल्लाह गुस्ताखी कर रहा, तो अब होना क्या चाहिए? अल्लाह ने कह तो दिया कि तू मरदूद है, तू राना दरगाह है, निकल जा। तो जब निकाल दिया था तो फिर इतना इख्तियार क्यों दिया? भाई मेरा साथ देते जाए, पीछे वाले हजरात कम से कम हाथ उठा के बताते जाए, जहां तक मेरी आवाज और जहां तक मेरी निगाह जा रही है। देखो निकाल दिया अल्लाह ने कि तू मरदूद है, निकल जा मेरी बारगाह से, रांदा दरगाह है। तो इख्तियार किसने दिया? शैतान। अब देखो बताओ कि शैतान का इख्तियार क्या क्या है, बताओ। शैतान जहां पर भी इंसान होता है वहां शैतान मौजूद, जिधर भी इंसान रहता है हर जगह शैतान मौजूद। हर जगह है या नहीं? हर जगह बहकाता है या नहीं? हद है कि अल्लाह के घर में भी बहकाता है। अगर अल्लाह के घर में मौजूद ना होता तो ये मौलवी मस्जिदों में पकड़े क्यों जा रहे थे? है कि नहीं? हद है कि अल्लाह के घर में भी मौजूद, हर जगह बहकाता है। और फिर देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि अल्लाह के सिफात, और अल्लाह ने, मुल्ला कहीं नाराज ना हो जाए इस बात पर, एक तो मुल्ला का बड़ा छोटा सा शहर है, जरा सी कोई बात करो तो फौरन नाराज हो जाता है। अल्लाह के जो अपने इख्तियारात हैं ना, उसमें से बहुत से इख्तियार अल्लाह ने शैतान को दिया, बहुत से इख्तियारात दिए शैतान, और इख्तियार देके भेज दिया बहकाते रहो। और इख्तियार उसने मांगा, अल्लाह से उसने इख्तियार मांगा कि परवरदिगार मुझे इज़्न दे कि मैं इसको दाएं से बाएं से आगे से पीछे से बहकाऊं। अल्लाह ने कहा ठीक है बहकाता रहे, लेकिन जो मेरे मुखलस बंदे हैं वो तेरे बहकावे में नहीं आएंगे, वो तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। फिर उसने कहा कि इजाजत दे कि मैं इनकी रगों में खून के साथ दौड़ूं, इनका खून जैसे दौड़ता है वैसे मैं इनकी रगों में दाखिल हो जाऊं। कहा ये भी इजाजत। कहा मैं इनके नुत्फों में दाखिल होना चाहता हूं। कहा ये भी इजाजत, लेकिन शर्त रख दी, याद रख जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहता है उसके नुत्फे में नहीं जाएगा, जो बिस्मिल्लाह पर यकीन रखता है उनके साथ नहीं होगा। कहा कि जहां जहां ये मौजूद वहां वहां मैं, का इजाजत दे। तो शैतान क्या करता? देखिए रहमान क्या करता, पहले तो ये देखो रहमान क्या करता। अल्लाह ने हमें, परेशान तो नहीं हो रहे ना सर, बात समझ में आ रही है?
आज एक नए जाविये से बात आपके हवाले कर रहा हूं। अल्लाह ने हमें दी है अक्ल और बता दिया ये है मस्जिद, ये है मंदिर। मस्जिद में तौहीद है, मंदिर में शिर्क है। मस्जिद में जाओगे तौहीद मिलेगी, मंदिर में जाओगे शिर्क मिलेगी। तौहीद पर आओगे तो जन्नत है, शिर्क की तरफ जाओगे तो जहन्नम। अब बता दिया और क्या ये दे दिया और हमने तुम्हें बता दिया ये मस्जिद है, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये मैखाना है, यहाँ जन्नत है, वहां जाना। ठीक है, अक्ल दे दी और बता दिया लो जाओ, ये रहा रास्ता, ये मस्जिद, ये मैखाना। अब हमारी मर्जी दे दी क्योंकि अक्ल दे दी ना, तो अब मर्जी है चाहे तो मस्जिद की तरफ जाए, चाहे तो मैखाने की तरफ चले जाए। अल्लाह कभी कान पकड़ कर किसी का मस्जिद की तरफ नहीं लाता, कभी कान पकड़कर घसीट कर किसी को मस्जिद की तरफ नहीं लाता। बता दिया उसने ये मस्जिद, ये मैखाना, ये मंदिर। ठीक है, कान पकड़ के नहीं लाता, बस अक्ल पे अल्लाह ने ये बात रख दी है कि हक क्या है और बातिल क्या है। इसी तरह शैतान भी किसी को कान पकड़ के मंदिर की तरफ नहीं ले जाता, वो सिर्फ उसके हवास पर काबू पाता। अगर मुश्किल हो गई ये बात तो चेंज कर देता हूं भाई। शैतान इंसान के हवास पर, इंसान के शऊर को बहकाता है। शैतान इंसान की अक्ल पर कब्जा कर लेता है और अक्ल को बताता है नहीं नहीं नहीं, अगर इधर भी चले गए तो कोई मसला नहीं, नहीं 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 नहीं, इनको भी मान लिया तो कोई मसला नहीं, इनको भी मान लिया तो कोई मसला नहीं। अल्लाह को माना है, चलो वो ठीक है, 3,65,000 को भी मान लिया तो कोई बात नहीं। ठीक है, अल्लाह को भी मान लो और अल्लाह के मुखालिफों को भी मान लो। शैतान ये कहता है चलो उनको भी मान लिया तो कोई बड़ी बात नहीं। हवास पर काबू पाता, हवास और इंसान के शऊर पर कब्जा करता, कभी कान पकड़ के इधर उधर नहीं ले जाता। ठीक है, हर जगह मौजूद है, जिसको जैसे चाहता है बहका लेता। उधर इसराइल को बहका लिया कि मारे जाओ, उधर दाइश को बहका लिया कि मारे जाओ, उधर तालिबान को बहका लिया कि मारे जाओ, कोई मसला नहीं। बहका रहा है या नहीं बहका रहा? आवाज नहीं, शैतान बहका रहा है या नहीं बहका रहा? कहीं नजर आता है? नजर आता है शैतान? नहीं नजर आता। अल्लाह नजर आता है, वही सिफत शैतान में। अल्लाह भी नजर नहीं आता और शैतान भी नजर नहीं आता। अल्लाह भी है और शैतान भी है। फर्क ये है कि शैतान को जो भी सिफतें मिली है अल्लाह की तरफ से मिली है, बहकाने वाली, राह तजलील की जो भी सिफत है वो अल्लाह की तरफ से मिली है और असल जात है खुदा की। तो जैसे अल्लाह नजर नहीं आता वैसे ही बहकाने वाला नजर नहीं आता। तो अदले इलाही का तकाजा भी ये है कि जब बहकाने वाला नजर ना आए तो राह बताने वाला भी नजर ना आए। बड़ी आसानी सुना आपने। तो अब अदले इलाही का तकाजा ये है कि जो जो सिफतें शैतान के पास है वैसी ही मुस्बत सिफतें रहमान के नुमाइंदे के पास होनी चाहिए। अगर शैतान शऊर पर कब्जा करके, अक्ल पर कब्जा करके किसी को शराब खाने की तरफ ले जाए तो कोई रहमानी नुमाइंदा हो कि फौरन अक्ल को हिदायत दे कि नहीं आओ अल्लाह की तरफ आ जाओ। शायद मैं बात पहुंचा सका या नहीं, ये तमहीदी मंजिलें हैं। जरूरी है कि कोई ऐसा वजूद हो कि जो बहकाने वाले के बिल्कुल सामने राह बताने वाला भी मौजूद हो। अब आओ कुरान से पूछो और कुरान क्या कहता है उस आखिरी के लिए कि जिसके लिए हम बार बार ऐलान कर रहे हैं कि आखिरी है जो आने वाला है, आखिरी है जो आने वाला है, आखिरी है जो आने वाला है। अब है इम्तिहान जिसके लिए मैंने सहमत की। कुरान की आयत है और बड़ी मशहूर आयत, दो मकाम पर यह आयत अल्लाह ने इन्हीं अल्फाज के साथ दोहराई है। सूरह तौबा से आपकी आयत हवाले कर अल्लाह कह रहा है, अब जो है आखिरी आयत तक क्यों नहीं आयत पढ़ता ये मुल्ला और इस आयत पर गौर क्यों नहीं करता मुल्ला?
वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। वो है, अल्लाह की तरफ इशारा हो रहा है। वल्लज़ी, अल्लाह वो है, अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़, अल्लाह वो है कि जिसने अपना रसूल भेजा हिदायत के साथ और दीन हक के साथ। जहां से बात शुरू हुई वहीं से बात मुत्तसिल हो गई। दीन हक क्या है? इस्लाम। दीन हक इस्लाम है और हिदायत का नाम भी इस्लाम ही है, यानी हिदायत किसकी तरफ? इस्लाम की तरफ। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिहि, अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा हिदायत के साथ और इस्लाम यानी दीन हक के साथ। और इसलिए रसूल को भेजा, इसलिए भेजा रसूल, किसी मकसद के लिए भेजा। अब मसला, यहाँ हजरात बैठे थे, कोई जैद साहब बैठे थे, मैं कहूं कि भाई ये 10 रुपए लीजिए और जाइए सामने मार्केट तक और मेडिकल स्टोर से फला दवा लेके आ जाइए, तो अब इस जैद का मेरे पास से उठकर मेडिकल स्टोर तक जाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ दवा लाना। अगर वो दवा न लाया तो इसका मतलब है उसने अपना मकसद पूरा नहीं किया। बात पहुंच रही ना? आसान सी मिसाल, मुश्किल तो नहीं। भाई जैद को मैंने पैसे दिए कि जाओ 10 रुपए की दवा ले आओ, डिस्ट्रिक्ट गोलियां ले आओ। अब जैद का मेडिकल स्टोर तक जाने का सिर्फ एक मकसद है और वो मकसद है दवा लाना। और अगर वो दवा नहीं लाया तो उसके सारे काम बेकार, इसलिए कि जाने का मकसद पूरा नहीं किया। अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा सिर्फ इसलिए कि पूरी दुनिया में दीन इस्लाम नाफिज हो जाए। और अल्लाह ने कहा जब तक दीन इस्लाम नाफिज ना हो जाए उस वक्त तक हमारे पास पलट करना। हमने तुम्हें भेजा ही इसलिए कि दीन इस्लाम हर दीन पर गालिब आ जाए। दीन इस्लाम हर दीन पर गालिब आ जाए। लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिहि, दीन इस्लाम हर दीन पर गालिब आ जाए, यानी दीन इस्लाम ईसाइयत पर भी गालिब आ जाए, दीन इस्लाम यहूदियत पर भी गालिब आ जाए, दीन इस्लाम बुत परस्ती पर भी गालिब आ जाए। गालिब आने का मतलब क्या है? कि सिर्फ दीन इस्लाम रहे, ईसाइयत खत्म हो जाए, सिर्फ दीन इस्लाम रहे, यहूदियत खत्म हो जाए, सिर्फ दीन इस्लाम रहे, बुत परस्ती खत्म हो जाए। लेकिन जिस वक्त रसूल इस दुनिया से गए उस वक्त हमने देखा कि यहूदियत भी मौजूद है, ईसाइयत भी मौजूद है, बुत परस्ती भी मौजूद है। समझो है भाई, अल्लाह कह रहा है कि हमने आपको भेजा इसलिए कि सिर्फ इस्लाम रहे और कोई दीन ना रहे। ऐ रसूल आप आ गए हमारे पास वापस। तो मैं मफरूजा पेश कर रहा हूं कि अल्लाह ने पूछा होगा, ऐ नबी क्या ईसाइयत खत्म हो गई? क्या यहूदियत खत्म हो गया? क्या मुशरिक शिर्क खत्म हो गया? क्या बुत परस्ती खत्म हो गई? तो अल्लाह ने अपने फरिश्तों से पूछवाया होगा। फरिश्तों ने आगे कहा कि या अल्लाह ईसाई भी मौजूद है, गिरजाघर भी मौजूद है, यहूदियत भी मौजूद है, मुशरिक भी मौजूद है, बुत परस्त भी मौजूद। तो अब यकीनन पलट के अल्लाह पूछेगा तो कि ऐ नबी हमने तो आपसे कहा था कि उस वक्त तक वापस नहीं आना है जब तक यहूदियत खत्म ना हो जाए, इस्लाम गालिब ना आ जाए, जब तक ईसाइयत खत्म ना हो जाए, इस्लाम गालिब ना आ जाए, जब तक बुत परस्ती खत्म ना हो जाए, इस्लाम गालिब ना आ जाए। तो आप चलो पलट के पूछते हैं रसूल से कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको इसलिए मबूस किया था ताकि दीन इस्लाम दुनिया के हर दीन पर गालिब आ जाए, लेकिन या रसूल अल्लाह आप दुनिया से इंतकाल फरमा गए, यहूदियत अपनी जगह, ईसाइयत अपनी जगह, मुशरिक अपनी जगह, बुत परस्ती अपनी जगह, सब मौजूद है और इस्लाम भी मौजूद है। लेकिन या रसूल अल्लाह, अल्लाह तो चाहता था कि सिवाय इस्लाम के कोई और दीन बाकी ना बचे। तो अब रसूल अल्लाह पलट कर एक जवाब देंगे कि हाँ उस वक्त मैं अपनी नाकामी तसव्वुर करता कि अगर मैं जाते जाते खामोश चला जाऊं तो इसका मतलब है कि मेरी नाकामी है, लेकिन जाते जाते मैंने किसी को गाने पर बुलंद करके कहा मन कुन तो मौला हो फहादा अली अल्लाह। जाते जाते
अमन कुंतु मौला हो फहाद अली मौला, मेरे बाद हादी अली होगा। नबी नहीं, नबूवत तो खत्म हो गई रसूल पर, मेरे बाद हादी अली होगा। तो आप अली को देखो कि अली चले गए तो यहूदियत चली गई या नहीं चली गई, ईसाइयत है या नहीं है, खुद परस्ती है या नहीं है। अली चले गए, यहूदियत भी है, ईसाइयत भी है, खुद परस्ती भी है। तो या अली क्या आप अपना काम नामुकम्मल कर गए? तो एक बार अली कहेंगे अब मुझे न देखना, अब हसन को देखना। इसी तरह हर इमाम से पूछते चले जाओ तो नबी भी यही कहेंगे कि मैं अगर खामोश चला जाता तो ये नाकामी मेरी होगी कि मैं चला गया और ईसाइयत यहूदियत मौजूद है, लेकिन अब जब मेरी हिदायत की जिम्मेदारी नबूवत के बाद इमामत पर मुंतकिल हो गई, तो अब जब तक आखिरी ना आ जाए उस वक्त तक फैसला ना करना, अब आखिरी का इंतजार करना। जब वो आ जाए अगर यहूदियत बाकी रह जाए तो ये मेरी नाकामी, अगर ईसाइयत बाकी रह जाए तो ये मेरी नाकामी, अगर उसके आने के बाद खुद परस्ती बाकी रह जाए तो ये मेरी नाकामी, और अगर उसके आने के बाद यहूदियत खत्म हो जाए, ईसाइयत खत्म हो जाए, खुद परस्ती खत्म हो जाए, दुनिया में आदिल कायम हो जाए तो ये उसकी नहीं, ये मोहम्मद अव्वल की कामयाबी। आप समझ में आया? आप समझ में आया कि आखिरी का जिक्र कुरान में कहां मौजूद है? ये आयत तो पढ़ो, उसके तमाम तर लवाजमात के साथ ये आयत तो पढ़ो, आयत तो पढ़ो। तो आप जिसकी तरफ हम दुनिया की तवज्जो मबजूल करा रहे हैं उसी को कहते हैं सिरात मुस्तकीम। खत्म हो रही है बात। जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, इस लफ्ज को याद रखना, इशारा, इसी पर बात हो रही है। जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं यह है सिरात मुस्तकीम। तो सिरात मुस्तकीम पर अगर कोई है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हिदायत याफ्ता। और जो सिरात मुस्तकीम पर नहीं है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गुमराह। भाई यही तो तकरीर आखिरी बरकत में दाखिल हो गई। जो सिरात मुस्तकीम पर है उसे कहते हैं राह हिदायत। जो सिरात मुस्तकीम पर नहीं है उसे कहते हैं गुमराह। और गुमराह को अरबी में कहते हैं जाल, ज़ाद, अलिफ और लाम, जाल। गुमराह को क्या कहते हैं? जाल। और अगर कोई एक गुमराह हो तो उसे जाल कहते हैं, और बहुत से गुमराह हो जाएं तो उन्हें जालीम कहते हैं। एक गुमराह हो तो उसे जाल कहते हैं, और बहुत से गुमराह हो तो उन्हें जालीम कहते हैं। वैसे ये हसनैन सही कह रहे थे, पंखा बंद ही करा देना चाहिए था, इसलिए कि ठंडी हवा में लोगों को झोंके आ रहे हैं। हाँ, इधर वालों को झोंके आ रहे हैं इसलिए कि ठंडी हवा आ रही है। है मेरी तरफ कोई मुश्किल बात करेंगे? कोई मुश्किल मौजू मैंने छेड़ा ही नहीं आज, इसलिए कि लाइव की तकरीर जा रही है, पता नहीं किसी की समझ में आती है नहीं आती, तो सबकी समझ में आ जाए, बड़ा आसान हो, बहुत आसान, ये बच्चे की भी समझ में आ जाए। कोई मुश्किल मौजू छेड़ा ही नहीं, ठीक है? सलवात में पढ़ते हैं। कहा मैंने बात छोड़ी थी, गुमराह अगर कोई एक तो उसे जाल कहते हैं। ये कोई सिंधी वाला जाल नहीं है जिसके माने बीवी के होते हैं, वो औरत वाला जाल, वो जाल वाला नहीं, ये स्वाद है, स्वाद वाला। और बहुत से गुमराह जमा हो जाए, सीधा जमा हो जाए तो उन्हें जालीम कहा जाता है। तो जालीम से तो सब आप है, इसलिए कि 5 वक्त नमाज में कहते हैं गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलल ज़ालीम, जो फरमा दी ना आपने,
अब यहीं से मैं नतीजा आपके हवाले कर रहा हूं कि इस्लाम भी एक है, तो इसका मतलब है हिदायत भी एक है। तो अगर हिदायत एक है तो जो पैगाम आदम लाए वही पैगाम खातम भी लाए। जो सिरात मुस्तकीम आदम के वक्त में है वही सिरात मुस्तकीम खातम के वक्त में। पलट जुमला, जो सिरात मुस्तकीम खातम के वक्त में है वही सिरात मुस्तकीम आदम के वक्त में है। और जो सिरात मुस्तकीम से हट जाएं उन्हें सालीन कहा जाता है, और सालीन की वाहिद को साल कहा जाता है। और साल कहते हैं गुमराह, और गुमराह वो होता है जो सिरात मुस्तकीम पर ना हो। बात समझ में आ गई? तो एक बात पैगंबर के मासूम जानशीनों ने ऐलान किया, और ऐलान क्या किया? कहा कि इन्नल्लाह नसबा अलीयन आलिमन बैनिही व बैन खल्क। देखो ये मेरी दोनों जाने वाला और कहीं पर भी अलम होता है। अलम अलम की बात हो रही है। अलम अलम ये नहीं कहते कि अलम लगा दो, अलम नस्ब कर। जितने बात शुरू हो गई है, अलम नस्ब कर, ठीक है? अलम को नस्ब किया जाता है। इसी नस्ब को उर्दू में आप कहते हैं गाड़ना। हाय हाय हाय, हमने आज तक तो कोई ऐसा ना देखा कि जिसने पत्थर पे अलम गाड़ा हो। अब नस्ब अलम नस्ब किया जाता है। जहां पर भी होता है आप कहते हैं ना कि भाई अलम नस्ब किया जा रहा है, आ जाइए, तकरीब हो रही है जिसमें अलम नस्ब किया जाएगा, अलम को नस्ब किया जाता है। अब मासूम ने क्या कहा? इन्नल्लाह नसब अलीयन आलिमन बैनिही व बैन खल्क। अल्लाह ने अली को नहीं, अभी जुमले का तर्जुमा नहीं करूंगा। देखिए अलम अलम जहां पर भी, सिंध में भी, यहां पर भी, जहां पर भी अलम होता है, अलम लगाया ही इसलिए जाता है कि यहां पर थोड़ी देर ठहर के आराम कर लो, यहां पर तुम्हें साया मिलेगा, यहां पर तुम्हें बैठने के लिए जगह मिलेगी, प्यासे हो तो पानी मिलेगा, भूखे हो तो खाना मिलेगा, और अगर रास्ता भटक गए हो तो इस अलम के साए में आ जाओ। जिसके घर में अलम लगा है वो तुम्हें रास्ता बता दे। भाई अलम के कई मकासद हैं, उन मकासद में तो कुछ मकासद मैंने आपके हवाले कर दिए। तो अलम कहते हैं निशान को, आराम अलम कहते हैं निशान को, फिर नहीं समझ। अलम कहते हैं अलामत को, अलम कहते हैं अलामत। अलामत का मतलब होता है निशान, अलामत का मतलब होता है निशान। जब पुराने दौर में मखसूस अलम बाहर आते थे, पुराने दौर की बादशाहों के दौर की बात करते हैं, जब अलम मखसूस बाहर आते थे तो लोग समझ जाते थे कि बादशाह की सवारी आने वाली है। यानी अलम अलामत होते थे किसी के आने की। बैठे हैं आप यार, अजीब तरीके से बैठे। अलम अलामत होती थी किसी की सवारी के आने की। अब समझ में आया जुलूसों में अलम आगे क्यों होते हैं? हुसैन की सवारी की निशानी कि सवारी बादशाह की आने वाली। अलम जो है अलामत होता है, अलम अलामत होता है। बहुत से लोग कहते हैं अलम में है क्या? लकड़ी का छड़ है और कपड़े का फरेरा है, क्या है क्या है क्या है। ठीक है, तो भाई आप अल्लाह अकबर इन अलमों की बात करते हैं तो बहुत से उलमा के नामों में अलमुल हुदा आ रहा है, घर जाके आप गौर कर लीजिएगा। लेकिन अलम हमेशा से अलामत रहा। मैं इख्तिलाफी मौजूआत पर बात नहीं करूंगा। अलम हमेशा से अलामत रहा, निशान, अलामत, निशानी, निशानी, समझ रहे हैं आप? निशानी। अब यहां से आप चले, मसलन मैं साहिबान से चला और आरिफुल्लाह की तरफ आने लगा, तो रोड पे लिखा था ऐसे एरो बना था और लिखा था आरिफ वाला।
एरो बना था और उसमें लिखा था आरिफ वाला इधर। तो इस निशानी समझ गए ना आप कि इस एरो को कहते हैं, इस तीर को कहते हैं निशानी, कि इस तरफ जाओगे तो यही है, यही रास्ता आरिफ वाला की तरफ जाता है। ठीक है, यही रास्ता आरिफ वाला की तरफ जाता है। तो एक ही रास्ता होगा ना वहां से यहां तक आने का। मैं भी बैठा रहता हूँ, आप भी बैठे रहते, ये मैं इशारे कर रहा हूँ, उसको समझना है। ये क्लास में जो बच्चे बैठे इनको बता रहा हूँ कि भाई इशारे कर रहा हूँ, इनको समझो, इन्हीं में पैगाम छुपे हुए कि इशारा दे रहा है कि ये एक रास्ता है तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने का। तो मंजिल तक पहुंचने का एक ही रास्ता तो होगा भाई, हाईवे एक ही तो है। क्या इसमें जाओगे तो फलाने जगह पहुंच जाओ। आप रोज इस पर जा रहे हैं, हाँ भाई यही रास्ता, रोज जा रहे हैं इस पे चले और आप आरिफ वाला पहुंच गए। इस रास्ते पे आए, रोजाना सुबह निकलते हैं, आरिफ वाला पहुंच जाता है। एक बार आप 3-4 दिन के बाद आते और वो निशान जो है वो मुड़ गया, निशान वो बोर्ड मुड़ गया और वो इस तरफ बन गया कि आरिफ वाला यहाँ। तो आप कहेंगे यार ये क्या बात है, 3 दिन तो कुछ किसी और तरफ लिखा हुआ था और आज तब्दील हो गया। तो आप रुकेंगे तो ना, इसका मतलब है निशानी बहुत अहमियत रखती है। निशानी बहुत अहमियत रखती है और निशानी ही बताती है कि सीधा रास्ता कहां है, सीधा रास्ता कहां है। आप मासूम ने कहा इन्नल्लाह तआला नसब अलिय्यन अलमन बैनही व बैन खल्क़िही, अल्लाह ने अली को अलम बनाया है अपने और मखलूक के दरमियान। तवज्जो फरमाइए, इन्नल्लाह नसब अलिय्यन अलमन बैनही व बैन खल्क़िही, अल्लाह ने अपने और मखलूक के दरमियान अली को अलम बनाया, अली को अलामत बनाया। अल्लाह ने अपने और मखलूक के दरमियान अली को निशानी बताया। अल्लाह ने अपने और मखलूक के दरमियान अली को निशानी वाला तीर बनाया। वो अलहदा बात है कि कोई उस तीर को सिराते मुस्तकीम तक पहुंचने की निशानी ले, कोई अपने दिल पर ही ले। किसी को जिंदगी मिल जाती है, किसी को मौत मिल जाती है। तो अल्लाह ने अली को अपने और मखलूक के दरमियान अलम बनाया, निशानी बनाया। यानी इतनी मेहनत की है इस जुमले के लिए। मैंने क्या कहा, अलम बाहर आते हैं तो मालूम हो जाता है कि बादशाह की सवारी आ रही है। और अली को अल्लाह ने अपने और मखलूक के दरमियान अलम बनाया, यानी जहां भी अली नजर आ जाए समझ लो अल्लाह यहीं पर है। समझ लो खुदाई रास्ता यही है, समझ लो तौहीद यहीं पर है, समझ लो ला इलाहा इल्लल्लाह यहीं पर है। और फिर क्या है, जुमले आगे बढ़ाए। ये चलिए कल मुकम्मल करूंगा, यहां तक तकरीर रोक रहा हूं कि अल्लाह ने अपने और अपनी मखलूक के दरमियान अली को अलम बनाया, अली को अलम बनाया। तो ये तो अलामत के तौर पे अलम बनाया, ये तो अलामती अलम बना दिया ना। पैगंबर ने कहा कि ये समझेंगे कि अली अलामती अलम है। एक बार पैगंबर ने फतह मक्का में अली को कांधे पे बुलंद करके बताया कि ये वो जगह है जहां अलम नस्ब हो रहा है, ये मेरा कांधा है जहां तौहीद का अलम नस्ब हो रहा है, ये मेरा कांधा है जहां तौहीद का अलम नस्ब हो रहा है। तो ये फतह मक्का में पैगंबर के कांधे पे अली नहीं थे, ये तौहीद का अलम था, ये तौहीद का अलम था जिसका फरेरा आज तक लहरा रहा। मुझे बताए दुनिया अली से हट के भी कहीं कोई है कि जिसे अल्लाह समझ में आया? यही अली से हट के अल्लाह समझ में आता। जिसने भी अली से हट, यहीं से बात कल शुरू होगी और दलील दूंगा, जिसने भी अली से हट के अल्लाह पाने की कोशिश की वो अल्लाह तक तो नहीं पहुंचा।
वो अपने बनाए हुए तक पहुंच गए, वो अल्लाह तक नहीं पहुंचा, वो अपने बनाए हुए किसी खालिक तक पहुंच गया जो उसने अपने ज़हन में तसव्वुर कर लिया। तो अली ने जिंदगी भर यही बताया कि तौहीद का परचम है क्या, तौहीद का अलम है क्या। तो अली अपने दौर में तौहीद का अलम, अली अपने दौर में तौहीद का अलम, और ये तौहीद का अलम अली खुद से ना तौहीद का अलम। तो जाते जाते शबे 21 रमजान को अली ने यही अलम अब्बास को मुंतकिल किया और बता दिया ये तौहीद का अलम कयामत तक जाएगा, कयामत तक जाएगा। क्या तुम अपने अपने झंडे तो बना लो, लेकिन इस्लाम का अलम वही रहेगा कि जो खैबर में अली के पास है। इस्लाम का अलम वही रहेगा कि जो करबला में अब्बास के पास है। और आज भी आप उसी करबला की याद मनाने बैठे थे, उसी करबला दिन भर बड़ी गर्मी में गुजारा है लोगों ने। आज उनको एहसास हुआ होगा कि गर्मी कहते किसे, जो घरों से बाहर निकले उनको एहसास था कि गर्मी कहते किसे। लेकिन मेरे अजीजों, करबला में इससे कहीं ज्यादा गर्मी थी, इससे कहीं ज्यादा गर्मी थी। मीर अनीस ने कह दिया कि अगर दाना भी जमीन पर गिरता था तो वो भुन जाता था, भुन जाता, खौल रहा था, पानी खौल रहा था। और जो पानी की मखलूक थी वो तड़प रही थी। तो मैं पानी की मखलूक से कहूंगा तुम तो गर्म पानी में रह के तड़प रहे थे। हुसैन के बच्चे तो खेमों में प्यास से तड़प रहे थे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जरूरी नहीं है कि मैं कोई रवायत बनाऊं या अपनी तरफ से बना के बयान पढ़ूं। करबला इतनी कड़ी है कि अगर सही करबला ही बयान कर दी जाए, मसला ये होता है कि ये ज़ाकिरीन जो अपनी तरफ से रवायतें बनाते हैं वो सिर्फ इसलिए कि भाई आप लोग सही करबला की रवायतों पर चीख कर रोते थे। जो असल रवायतें हैं कि उन पर अगर रोना शुरू कर दो तो ये बेचारे ज़ाकिरीन ना मालूम कहाँ से गढ़ के लाते थे, उनको बैन बनाने ना पड़ा। इसलिए कि बैन तो बीवियों ने किए, अहले हरम ने बैन तो किए। ये कैसे हो सकता है कि किसी माँ के सामने कड़ियल जवान बेटे की लाश आ जाए और माँ बैन न करे, बेटे के लाशे से लिपट कर बैन न करे। ये कैसे हो सकता है कि एक शब की ब्याही के सामने ताजा दूल्हा का लाशा आ जाए, कटे हुए सेहरे की लड़ियां आ जाए और वो बीवी गिरिया न करे, एक शब की सुहागन गिरिया न करे। ये कैसे हो सकता है कि किसी माँ के खैबे में एक साथ उसके 2 बच्चों के लाशें आ जाए और वो माँ दोनों बच्चों के लाशों पर बैन ना करे? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? सुनो के जुमला, मेरी माँ बहने की जुमला सुने। ये कैसे हो सकता है कि किसी माँ का शीरखार बच्चा शोभा तीर से जख्मी हो जाए और वो माँ बैन न करे? अजरकुम अल्लाह। बीवियों ने बैन तो बहुत किए हैं, अहले हरम ने बैन तो बहुत किए हैं। मेरे अजीजों, वो बैन बयान भी नहीं किए जा सकते, वो बैन बयान भी नहीं किए जा सकते। आज कल इंशाअल्लाह यहाँ से जुलूस से अलम बरामद होगा ना, आशूर की तरह से तुम ताजिया लेकर निकलोगे, आशूर की तरह से तुम अलम लेकर निकलोगे। लेकिन आज की हद तक मुझे 2 जुमले पढ़ने की इजाजत दे देना मेरे अजीजों। आज शबे जुमा है, आज शबे जुमा है मेरे अजीजों। अजीब बात है कि आशूर भी जुमे को हुआ था और कल भी यौम जुमा है मेरे अजीजों। ये शबे आशूर, ये शबे जुमा, ये अजीब शब है, इसलिए कि आज जो शबे जुमा है ना, हर शबे जुमा को अंबिया हुसैन की कब्र की जियारत के लिए आते हैं। 1,24,000 अंबिया
हर शबे जुमा कब्र हुसैन की जियारत के लिए आते हैं, लेकिन मेरे अजीजों सिर्फ 1,24,000 अंबिया ही नहीं बल्कि एक अजीब शख्सियत आती है शबे जुमा, और वो कौन है? एक बार सैयद इराकी ने कब्र हुसैन पर मसाइब पढ़े, शबे जुमा आ गई तो उसने हुसैन की जरी के सराहने अली अकबर की शहादत पढ़ी, अली अकबर की शहादत पढ़ी। इतना गिरिया हुआ कि दरो दीवार से रोने की आवाज आ रही थी। हर जाहिर बेहोश हो गया और ये पढ़ने वाला जाकिर भी बेहोश हो गया। इसी बेहोशी के आलम में उसने अबा अब्दुल्ला को ख्वाब में देखा। ये जाकिर हुसैन के कदमों पे गिरा। हुसैन ने कहा, ए इराकी सैयद, ए जाकिर, आज तो तूने मसाइब पढ़ दिए, आज तो तूने अली अकबर की शहादत पढ़ दी, लेकिन ख्याल करना कि अब शबे जुमा मेरे सराहने अली अकबर की शहादत न पढ़ना। हाथ जोड़कर इसने पूछा, मौला क्या मैंने कोई गलत रिवायत पढ़ी? कहा नहीं, जो पढ़ा सच पढ़ा, लेकिन बात ये है ए सैयद इराकी, शबे जुमा मेरी माँ फातिमा मेरी जियारत के लिए आती है। अरे तूने अली अकबर की शहादत पढ़ी, मेरी माँ से बर्दाश्त न हुआ। अजरक हमारा अल्लाह, जिन्हें रोना नहीं आ रहा वो गर्दन झुका ले। क्या गिरिया कर रहे हो? यही गिरिया कहाँ है? इसीलिए तो जमा हुए हो। अरे ये मसाइब, ये फदाइल इसीलिए पढ़े जाते हैं ताकि मसाइब की तैयारी हो जाए। ये सिराजे मुस्तकीम के घराने के मसाइब हैं, ये अली के घराने के मसाइब हैं। वो अली, वो ज़हरा कि जिन्होंने घर बनाया, उस घर में चांद जैसे फूल लगाए, पूरा गुलिस्तान खिलाया। जो घर ज़हरा को बनाने में 60 बरस लग गए, उम्मत ने एक दिन में पूरा घर उजाड़ दिया। ऐसे गिरिया करो मेरे, उम्मत ने एक दिन में पूरा घर उजाड़ दिया। सुनोगे मेरे अजीजों, जब अहले हरम लुट के घर वापस आ गए ना, मैं सिर्फ एक रिवायत पढ़ लो, अभी तो मसाइब आगे पढ़ना है मुझे। जब वापस आ गए तो आले मोहम्मद के घरों में मजलिस अदा बर्पा होती थी। कभी किसी घर में, कभी किसी घर में, कभी किसी हुजरे में, कभी किसी हुजरे में, हर हुजरे में, हर घर में मजलिस बर्पा होती थी। एक बार मजलिस बर्पा हुई, अहले हरम पसे पर्दा बैठे हुए थे। एक शायर आया, उस शायर ने एक मिसरा पढ़ा, और मिसरा ये पढ़ा, सुनना जुमला, सुन लेना जुमला, हाय भी कह देना और दिल में सोचना भी कि ये क्या जुमला है, और सुनने वाले भी सुने कि क्यों हम ऐसा कहते हैं। एक बार शायर ने मिसरा पढ़ा, उस मिसरे का मतलब ये था कि हाय लोगों ने आले मोहम्मद को लूट लिया, लोगों ने ज़हरा का घर उजाड़ दिया। जैसे ही उसने मिसरा पढ़ा, बीबी फातिमा कुबरा पर्दे में थी, एक कनीज को भेजा और कनीज को भेजकर कहा, इस शायर से कहो कि मिसरे में जरा तब्दीली कर ले। ये न कहे कि लोगों ने घर उजाड़ दिया, ये कहो आए मुसलमानों ने हमारा घर उजाड़ दिया, आए कलमा पढ़ने वालों ने हमारा घर उजाड़ दिया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मेरे अजीजों, यही रोना दुनिया को बताना है कि हुसैन को ज़िबा करने वाले काफिर नहीं थे। मौलाना बात है कि बाद में काफिर हो गए, लेकिन जब ज़िबा कर रहे थे तो क्या कहकर ज़िबा कर रहे थे? अरे जल्दी ज़िबा करो, हमें नमाज पढ़ने जाना। अल्लाह अकबर कह के इस्लाम का गला काटा गया, अल्लाह अकबर कह के तकबीर के गले पर छुरी चलाई। मेरे अजीजों, अजीब है यह किस्सा करबला, अजीब है ये वाक़या करबला, अजीब है। कौन कौन से वाक़यात आपके हवाले करूं, कौन कौन सी रिवायतें आपके हवाले करूं। मेरे अजीजों, ये 10 दिन हुसैन ने बड़े गर्व में गुजारे हैं। 3 दिन तो बच्चों में भूख और प्यास का गलबा रहा ना,
3 दिन से बच्चे कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये कहना आसान है मेरे अजीजों, कहना आसान है, इसलिए आशूर को फाका रखा गया है। इसलिए माओ से मना करते हैं आशूर के दिन कि अपने बच्चों को दूध ना पिलाना, ताकि बच्चा तड़प तड़प कर, प्यास से तड़प तड़प कर तुम्हें अली असगर की याद दिलाए, ताकि तुम्हें अंदाजा हो कि उस दिन भूख और प्यास की क्या कैफियत। जो करीम हुसैन है, ये हमारे करीम आकायान हैं, ये हमारे करीम हादियान हैं कि जिन्होंने कहा कि सिर्फ फाका रख लिया करो और असर के वक्त पानी पी लिया करो, ताकि बस इतनी देर तुम्हें कम से कम प्यास का एहसास तो हो जाए। अब तो गर्मी है ना, तुमसे एक लम्हा प्यास बर्दाश्त नहीं होती, फौरन दिल चाहता है कि पानी पिए जाओ, पानी पिए जाओ। वहां तो सूरज आग बरसा रहा था। देखो हाय जरूर कह देना, ये जो आदादो शुमार निकालते हैं ना, उन्होंने आदादो शुमार निकाले और बताया कि करबला 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी, 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी, करबला का उस दिन दर्जा हरारत 65 डिग्री था। 60 डिग्री से भी तजावुज कर चुका था, 65 तक दर्जा हरारत पहुंच गया। तुम्हें पता है ये दर्जा हरारत बढ़ क्यों रहा था, बढ़ क्यों रहा था? गर्मी तो थी, सहरा था ना, चारों तरफ खुला हुआ सहरा था, और जहां सहरा होता है वहां आग बरस रही होती है, आग बरस रही होती है। हुसैन सुबह से लाशें उठा रहे थे। देखो तुम्हारे आका तुम पर कितने मेहरबान है, मेरे आका तुम्हारे आका कितने मेहरबान है। क्या रिवायत की मेरे छठे इमाम ने क्या कहा? मम्बका आओ तबाका वजबत लहुल जन्ना। ये हुसैन की गुर्बत मालूम था मौला को, इसलिए कहा कि जो रोए, जो रुलाए और जो रोने वाली शक्ल बना। उनको पता था हर किसी को रोना तो आता है, तो कम से कम रोने वाली शक्ल तो बना सकते हो। वजबत लहुल जन्ना कहा सिर्फ रोने वाली शक्ल ही बना लो, सिर्फ अज़ादार की शक्ल बना लो, तुम्हारी जन्नत के जिम्मेदार हम, तुम्हारी जन्नत के ज़ामिन हम। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि तबाका की कैफियत में आ जाओ, सिर्फ रोने वाले अज़ादारों की शक्ल बना लो। हुसैन लाशे पे लाशें उठा रहे थे। हुसैन ने कभी भी कोई शिकायत नहीं की कि परवरदिगार मैं 10 लाशें उठा चुका, अब तो परवरदिगार मेरा इम्तिहान खत्म हो जाए, परवरदिगार मैं 20 लाशें उठा चुका, परवरदिगार मैं 30 लाशें उठा चुका, परवरदिगार मैं 40 लाशें उठा चुका। 72 लाशें हुसैन ने उठाई, लेकिन हुसैन ने अल्लाह से शिकायत नहीं की। सुनागे हर लाशे को लाकर मक्तल में लिटाते थे और कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार तेरा शुक्र। और दूसरा जुमला सुनोगे, हुसैन 2 जानू होके जमीन पर बैठ जाते थे, लाशे को जमीन से उठाते थे, ऐसे आसमान की तरफ बुलंद करके कहते अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, परवरदिगार इस कुर्बानी को कबूल कर। तो 72 लाशों पर न थकने वाला हुसैन, 72 लाशों पर अल्लाह का शुक्र करने वाला हुसैन। एक बार जब हर लाश पर हुसैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया तो अल्लाह ने मलाए आला में फरिश्तों को तलब किया। सारे फरिश्ते करोड़ अरब फरिश्तों से कहा सब मेरे दरबार में आ जाओ। सब दरबार खुदा में हाजिर हुए तो अल्लाह ने कहा मैं फख्र करता हूँ हुसैन पर, मुझे फख्र है हुसैन पर। लाओ कोई ऐसा बंदा मेरा, लाओ कोई ऐसा आपके खुदा चाहे किसी भी मखलूक में हो, लाओ हुसैन की तरह कोई बंदा है कि इतनी कड़ी धूप में 72 लाशें उठा चुका है और शुक्र पे शुक्र किए जा रहा है। सब्र तो बहुत दूर रह गया, सब्र तो वो पीछे रह गया, हुसैन सब्र से भी आगे बढ़ गया, शुक्र पे शुक्र किए जा रहे हैं। अल्लाह ने फख्र किया, परवरदिगार फख्र करना कि मुझे हुसैन पर फख्र है कि ऐसा शाकिर बंदा, ऐसा शुक्र करने वाला बंदा। एक बार शैतान ने नीचे से आवाज दी कि ऐ परवरदिगार, या अल्लाह तुझे अपने इस बंदे पर फख्र है? मुझे फख्र है और कयामत तक फख्र रहेगा। अच्छा मैं तो जब जानूं कि हुसैन शाकिर है,
मैं तो जब जानूं कि हुसैन साबिर है कि ये जो सूरज गर्मी बरसा रहा है, इस सूरज की गर्मी में और इजाफा किया जाए और सूरज का वो रुख हुसैन की तरफ किया जाए कि जो रुख इससे ज्यादा गर्म, तब मैं हुसैन को शाकिर मानूंगा कि गर्मी बढ़ाता रहे और हुसैन शुक्र करता रहे। अल्लाह ने कहा निकल जा, तू कल भी मरदूद था, आज भी मरदूद है, और लेकिन मुझे हुसैन पर फख्र है। अल्लाह ने सूरज को इशारा किया। अल्लामा मजलिसी कहते हैं कि सूरज का वो रुख कि जिस रुख पर गर्मी इससे भी ज्यादा है, वो हुसैन की तरफ पलटा, गर्मी बढ़ती गई। मैंने कहा रोने वाली शक्ल बनाते रहे, ऐसे नहीं बैठो, रोने वाली शक्ल मुझे चाहिए सर, कम से कम हाय तो कह सकते हो ना, आंसुओं का इंतजार ना किया करो, हाय कहते रहा करो। गर्मी बढ़ती गई, हुसैन ने महसूस किया कि सूरज आग बरसा रहा है। हुसैन समझ गए कि अल्लाह फख्र कर रहा है, तो अल्लाह मेरी आजमाइश को बढ़ाना चाहता है। हुसैन ने एक बार गरीबान को चाक किया, अपना सीना सूरज के सामने कर दिया और एक बार गर्दन झुकाकर कहा परवरदिगार, मैं हर हाल में तेरा सब्र करूंगा, मैं हर हाल में तेरा शुक्र अदा करूंगा। हुसैन गर्दन झुकाकर सब्र और शुक्र की बातें कर रहे थे कि एक बार हुसैन ने महसूस किया कि किसी ने सर पे साया किया हुआ है, किसी ने सर पे साया किया हुआ है। दो रिवायतें हैं इस जगह, एक रिवायत पिछले साल पढ़ चुका, दूसरी रिवायत आज पढ़ रहा हूं। हुसैन ने महसूस किया कि किसी ने साया किया हुआ है। अब जो हुसैन ने नजर उठाकर देखा उजड़ी हुई मां अपनी चादर का साया किए हुए। ऐ मेरे लाल, मैंने बड़ी मशक्कतों से पाला है, मैंने चकिया थकना नहीं मेरे अज़ादारों, मेरे अजीजों का मैंने चकियां बीच कर पाला। ये माँ है, ये हुसैन की माँ है जिसे अपने बेटे की अजियत बर्दाश्त नहीं है। तो मैं क्यों ना कह दूं कि जिस लाशे को हुसैन उठा के मक्तल से लाए हैं, हर लाशे पे ज़हरा साथ है, हर लाशे पे ज़हरा साथ है। दो लाशों का हाल पढ़ता हूं और तुमसे इजाजत तलब कर लेता हूं। दो लाशों का हाल मुझे इजाजत देना। एक बार जैसे ही कासिम घोड़े से गिरे, आए तो कह दो, आए तो कह दो, जैसे ही कासिम घोड़े से गिरे, कासिम ने क्या आवाज दी? कासिम ने यह नहीं कहा कि चचा मैं गिर गया, कासिम ने किसी को आवाज नहीं दी। कासिम ने एक लफ्ज कहा, अम्मा मैं गिर गया, अम्मा मैं घोड़े से गिर गया। हर लाशा हुसैन तन्हा उठाने गए। किसी लाश को लाने पर हुसैन ने जंग नहीं लड़ी। जिस शहीद की भी लाश उठाने जाते थे हुसैन जाते थे, तलवार नियाम में रहती थी और लाशा उठा के ले आते थे, जंग नहीं लड़ी। लेकिन ये अजीब बच्चा था, भाई की यादगार था ना, हसन मुश्तबा की यादगार था ना, हुसैन से बर्दाश्त ना हुआ। हुसैन जलाल में आ गए। हुसैन ने अब्बास से कहा, अब्बास हमला करो, हमला करो, उधर से तुम हमला करो, इधर से मैं हमला करो। उधर से अब्बास बढ़े, इधर से हुसैन बढ़े, दो शेर फौजों को भगाते हुए बढ़े। तो रावी कहता है उधर की फौज इधर, इधर की फौज इधर। एक बार बीच में कासिम का लाशा पामाल हो रहा था। तुम थक जाओ तो थक जाओ, मुझे तो मसाइल पूरा पढ़ना। कासिम का लाशा पामाल हो रहा था और कासिम एक आवाज दे रहा था, चचा बचाइए, चचा बचाइए। हुसैन पहुंचे, लाशों को फौजों को भगाते हुए पहुंचे तो देखा कासिम नजर नहीं आ रहा, कासिम नजर नहीं आ रहा। अब जो गौर से देखा तो कासिम न था, कासिम टुकड़ों में तकसीम हो चुका था। हुसैन ने अबा बिछाई, कासिम की लाश के टुकड़े जमा करने लगे। हाय बेकसी, हाय मजबूरी, हाय गुर्बत कहते जाते थे और टुकड़े उठाते जाते थे। एक बार हुसैन ने महसूस किया
कि कोई है जो मेरी मदद कर रहा है, कोई है जो लाशे के टुकड़े उठाने में मेरी मदद कर रहा है। अब जो पीछे मुड़ के देखा फातिमा ज़हरा, हसन मुश्तबा, फातिमा टुकड़े चुन रही है। हसन कह रहा है शुक्रिया हुसैन। हजरत अल्लाह माँ साथ साथ, हर लाशे पर माँ साथ साथ। कहीं पर भी माँ ने अपने बेटे हुसैन को तना नहीं छोड़ा। अब जुमला कह दो और पहुंच जाओगे, शायद यही तकरीर का आखिरी जुमला हो जाए। जब कासिम भतीजा है ना, कासिम भतीजा है, भाई का बेटा है, जब भाई के बेटे का लाशा और उस लाशे पर हुसैन तड़पे और ऐसे तड़पे हैं कि जैसे कभी न तड़पे, तो जब भतीजे के लाशे पर पहुंचने पर तड़पे हैं, तो अभी भी कुछ कहने को रह गया। जब भतीजे के लाशे पर पहुंचने पर तड़पे हैं, तो जब बेटे ने पुकारा होगा, जब अली अकबर ने पुकारा होगा, जब यूसुफ हुसैन ने पुकारा होगा, जब हम शक्ल नबी ने पुकारा होगा, तो कैसे तड़पा होगा हुसैन। तो मेरा दिल कहता है कि हुसैन किसी भी लाश पर न थकने वाला हुसैन। जैसे ही अली अकबर ने पुकारा, हुसैन थककर जमीन पर गिर गया और एक बार कोहनी और घुटनियों के बल बेटे के लाशे पर पहुंच रहा था। सिर्फ तना हुसैन न था, साथ में कमर पकड़े हुए ज़हरा। ऐ हुसैन, मैं समझती हूँ बेटे का गम क्या हो। मातम